नमस्कार, मैं मुकेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर अमरजीत यादव के निर्देशन में विषय यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। तो आज हम जानेंगे योग के सत्र में कौन कौन सी यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर के लिए उपयोगी और लाभकारी हैं। तो योग करने से पहले हम कुछ यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जिससे हमारे शरीर के समस्त जोड़ में रुधिर का संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होता है और जो हमारी श्वास प्रश्वास की गति है वो भी सामान्य होती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी तरह से आती है और रुधिर में ऑक्सीजन यानी कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, जिसको कि हम योग में प्राणिक शक्ति भी कहते हैं यानी कि प्राणिक एनर्जी। तो प्राणिक एनर्जी जब हमारी बॉडी में पूरी तरह से सर्कुलेट होती है तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कौन कौन सी यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे अपने उच्चारण स्थल से लेकर के आखिरी में हम अपने पैरों के पंजे तक जाएंगे। तो उच्चारण स्थल के लिए कौन सी यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं उपयोगी हैं उसको देखते हैं। उच्चारण स्थल एवं विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया। तो इस क्रिया को करने से पहले हमको शरीर को थोड़ा सा साम्यावस्था में लाना है। दोनों पैरों को बराबर मिला करके रखेंगे, हाथों को कमर के बगल में रखना है, आंखें बंद रहेंगी। इसमें श्वास प्रश्वास हम धीरे से आंखों को खोलेंगे। इसमें हमारा श्वास प्रश्वास तेजी से जितना भी हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं उतना करना है और हमारा केंद्र कहाँ रहेगा, जो कि हमारा उच्चारण स्थल है, यहाँ पे। अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे प्रार्थना। प्रार्थना करने के लिए हमको दोनों हाथों को आपस में परस्पर मिला करके रखना है, जैसे कि हम नमस्कार मुद्रा में करते हैं। आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथों में हथेलियों पे आपस में दबाव देना है। मन शांत। कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और अपने हाथों को वापस पहले वाली स्थिति में लेके आएंगे। अगली क्रिया का अभ्यास है नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के लिए क्या करना है कि हमारी आंखों के लिए काफ़ी उपयोगी है और लाभकारी भी। इसके लिए हमको क्या करना है कि पैरों में बराबर गैप रखेंगे, थोड़ा सा हाथों को कमर के बगल में, सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, आंखों को खोल के रखना है। सांस धीमे धीमे लेनी है, धीमे धीमे छोड़नी है। दोनों आंखों से अपने भूमध्य, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पे केंद्रित करना है। जब आंखों में पीड़ा का अनुभव होने लगे तो धीरे से सर को सीधा करेंगे और अपनी पहली वाली स्थिति में वापस आ जाएंगे। अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। स्मरण शक्ति विकासक क्रिया के लिए दोनों पैरों में, जैसे कि पहली वाली स्थिति में अभी तक हमने पैरों को रखा हुआ है वहाँ पे ही रखेंगे। सर को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाएंगे और पैरों के आगे 1 से 1.5 फीट में एक केंद्र बिंदु को देखना है। इस क्रिया में हम धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास प्रश्वास इसमें भी हम निरंतर करते रहेंगे, जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं और जैसे जैसे श्वास को छोड़ रहे हैं। इसका ध्यान रखना है कि श्वास हमेशा गहरी और लंबी रहेगी और धीरे धीरे वापस से हम प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। जैसे कि अभी हमने एक क्रिया करी थी
जिसमें हमने सर को आगे झुकाया था, अगली क्रिया का अभ्यास है, उसको हम बोलते हैं बुद्धि शक्ति विकासक क्रिया। बुद्धि शक्ति विकासक क्रिया के लिए भी पैरों में बराबर गैप रखेंगे, हाथों को कमर के बगल में रखना है। इसमें केंद्र बिंदु हम रखेंगे अपने शिखामंडल पे। सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सांसों की गति निरंतर। धीरे से सर को सामने लाएंगे, आंखों को खोल लेंगे। अगली क्रिया का अभ्यास है मेधा शक्ति विकासक क्रिया। ये छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है। तो इसको करने के लिए हमको सर को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाएंगे और अपने गर्दन पे कंठकूप वाले स्थान में लगाना है। उसके बाद में हम श्वासों को, जैसे हमने पहली की क्रियाओं में अभी तक किया था, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वैसे अपनी श्वासों को हम केंद्रित करेंगे। कंधों के पीछे जो एक स्थान होता है जिसमें छोटा सा गड्ढा होता है, वहाँ पे केंद्रित करना है। धीरे से वापस आएंगे। अभी तक जितनी क्रियाओं का अभ्यास हमने किया है वो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक हम 5 से लेकर 10 बार तक करेंगे। जैसे जैसे हम अभ्यास को बढ़ाएंगे वैसे हम 15 से 20 बार तक लेके जाएंगे। इसके बाद अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं की कुछ स्थितियां हैं, जैसे कि पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी और एक चौथी स्थिति। तो पहली स्थिति में हम अपने सर को दाईं तरफ से लेकर के बाईं तरफ लेके जाएंगे। दूसरी स्थिति में ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तीसरी स्थिति में अपने सर को गोलाकार घुमाना है। तो पहली स्थिति में वापस इसी के विपरीत दिशा में, वापस इस क्रिया को एक बार और करेंगे। वापस, वापस। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की दूसरी स्थिति में हम अपने सर को आगे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो पहले हमको सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लेके जाना है। फिर पूरी सांस लेते हुए सर को पीछे की तरफ लेके जाना है। एक बार पुनः करेंगे। और वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। इस क्रिया के अभ्यास में हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम सांसों को लेते हुए जा रहे हैं तो हम अपने सर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। मैं इस क्रिया को आंख बंद करके कर रहा हूँ। अगर आंख बंद करके करने में कोई दिक्कत आए तो फिर हम आंख खोल करके भी कर सकते हैं। तीसरी क्रिया है जिसमें हम अपने सर को गोलाकार घुमाएंगे। तो अपने पहली वाली स्थिति में आएंगे, सर को नीचे की तरफ लेके जाना है। श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी की विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए वापस। वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। तो अभी तक हमने जितनी भी क्रियाएं करी थी वो हमारी गर्दन के लिए, बुद्धि के लिए और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए था। अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे कपोल शक्ति विकासक क्रिया। कपोल शक्ति विकासक क्रिया, कपोल यानी कि स्कल यानी कि हमारे शरीर में जो सिर होता है, सिर के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि टंग हो गया, टीथ हो गया, आइज़ हो गया, ईयर हो गया, इन सब की जो कैपेसिटी होती है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी मीन्स हम बोलेंगे कि इन सब की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको और विकसित करने के लिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अपने हाथों की स्थिति कैसे रखनी है कि अपनी सारी उंगलियों की पहली वाली जो पोर होती है उसको आपस में मिला के रखेंगे। अंगूठे से अपने नाक को बंद करेंगे
और मुंह से एक लंबी सी सांस लेंगे ताकि फेफड़ों में पूरी तरह से हवा भर जाए। उसके बाद में अपने सर को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे, सांस को रोक करके रखना है। जितनी देर हो सकती है हम सांस को रोकेंगे। उसके बाद में हम सर को सीधा करेंगे और वापस से एक्सेल कर देंगे। तो आइए देखते हैं इस क्रिया का अभ्यास कैसे करते हैं। वापस से हम सांसों को छोड़ देंगे। इस क्रिया का अभ्यास भी हम 5 से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। इससे हमारे फेस पे एक ग्लो भी आता है और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो फेस की तरफ प्रॉपर वे में आता है। हमारे गालों की मसल्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। कर्ण यानी कि कान, ईयर। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि अपने ईयरबड्स होते हैं जो ये, उसमें हम अपने अंगूठे से उसको बंद करके रखेंगे। हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है हिंदी में तर्जनी कहते हैं और इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर को आइज़ में लगाना है, आइज़ क्लोज रहेगी। मिडिल फिंगर नोज़ के बगल में, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर हम माउथ के बगल में रखेंगे। कानों को बंद रखेंगे, एक लंबी सी सांस लेंगे और सांस को रोक के रखना है। धीरे से वापस आएंगे और सांसों को बाहर विसर्जन कर देंगे यानी कि एक्सेल कर देंगे। तो अभी तक जितनी भी क्रियाएं हमने करी थी वो हमारे सर और गर्दन के लिए था। अब आते हैं हम अपने स्कंध यानी कि शोल्डर के लिए। तो शोल्डर के लिए कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो कि हमको पहले से पता भी हैं और हम उसको रेगुलर वेज में अपने डेली लाइफ में करते भी रहते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसका अभ्यास आज हम करेंगे। तो पहली क्रिया है स्कंध एवं बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया में हम अपने सांस को लेंगे, सांसों को रोकेंगे और अपने सर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और अपने चिन को कंठपूप से लगाना है। उसके बाद में हम अपने कंधों को ऊपर से नीचे की तरफ अप एंड डाउन जितनी भी देर करना है उतनी देर करेंगे। पहली बार सांस रोक करके अगर हम इस क्रिया का अभ्यास 5 बार करेंगे तो 5 बार करना है। अगर हम इस क्रिया को 10 बार करेंगे तो हमको 10 बार करना है। लेकिन सांस रोक करके ही इसको करेंगे। धीरे धीरे हम वापस से अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में आएंगे और इस क्रिया को वापस से रिलीज कर देंगे। तो आइए करते हैं इस क्रिया का अभ्यास। इस क्रिया में अपने हाथों की पोजीशन क्या रखनी है कि अपने अंगूठों को अपने हथेली के अंदर बंद करके रखेंगे। तो एक बार लंबी सी सांस लेते हैं, वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, श्वासों को छोड़ देंगे। अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे। ये हमारे स्कंध यानी कि शोल्डर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन बेटर वे में होता है। जो लोग आगे झुक करके बहुत काम करते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है। इसके बाद अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे जिसमें हम कहते हैं कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। इसकी भी 2 स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति में हम इसको मुट्ठी बंद करके भी करते हैं और दूसरी स्थिति में हम हथेलियों को खोल करके भी करते हैं। तो आइए करते हैं इसकी पहली स्थिति। अपने हाथों को पहले वाली क्रिया की तरह अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए पास में लाना है और वापस अपनी पहले वाली स्थिति में लेके जाएंगे। धीरे धीरे वापस आंखों को खोल लेंगे। श्वासों की गति सामान्य कर लेंगे, पर क्रिया को करते समय ध्यान रखना है कि हम श्वासों की गति को कब ले रहे हैं और कब छोड़ रहे हैं। इसके बाद अगली क्रिया का अभ्यास हम करते हैं, उसको हम कहते हैं भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया। वो हमारी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है।
उसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो उस क्रिया को अभ्यास करने के लिए पहली वाली क्रिया की तरह ही हमको अपने हाथों की पोजीशन रखनी है, यानी कि अंगूठे को अंदर रखेंगे, हथेलियों से बंद रखना है, अपनी कोहनी से थोड़ा सा बेंड करेंगे आगे की तरफ और झटके से सामने की तरफ करना है। इस क्रिया में ध्यान रखेंगे कि जब हम हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है तो अपने शरीर के ज़्यादा पीछे ना लेके जाएं। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अभी हमने जितनी भी क्रियाएं करी थी सबको हम थोड़ा थोड़ा सा करके बता रहे हैं, लेकिन जब हम पहले क्रिया करेंगे तो हम इसको 5 बार से 10 बार तक करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे वैसे 10 से लेकर के 15, 15 से लेकर के 20 बार तक करेंगे। इसके बाद में अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। इसमें हम अपने पैरों को बराबर मिला के रखेंगे, हाथों को कमर के बगल में रखेंगे। इस क्रिया की भी 3 स्थितियां हैं। पहले हम दाईं तरफ से करेंगे, फिर बाईं तरफ से करेंगे और उसके बाद में दोनों तरफ से। तो आइए करते हैं पहली स्थिति। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। फिर श्वास लेते हुए विपरीत दिशा में दूसरी स्थिति, श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। इसके बाद में हम तीसरी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों हाथों से एक साथ पैरों में बराबर गैप रखना है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। हथेलियां विपरीत दिशा में भी रख सकते हैं और आमने सामने भी रख सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को भी हम 5 से लेकर के 10 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद में अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया में हम अपने हाथों को एक रोटेशन देंगे शोल्डर से। इसमें भी हम श्वासों को लेते हुए ऊपर जाएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस क्रिया की भी स्थितियां 3 हैं, जैसे कि पहली वाली स्थिति में था। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए जितना मैक्सिमम हम सर्कुलेशन मूवमेंट कर सकते हैं उतना करना है। इसके बाद इसको हम विपरीत दिशा में भी करेंगे। जैसे कि अभी हम क्लॉकवाइज कर रहे थे तो हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। ये इस क्रिया की पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में हम इस क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे, आगे से पीछे, पाँच से लेके 10 बार, फिर हम पीछे से आगे की तरफ करेंगे 5 से लेके 10 बार। इसी क्रम में इसी क्रिया का अभ्यास हम तीसरी स्थिति में करेंगे, जिसमें हम दोनों हाथों को एक साथ करेंगे। एक साथ हाथों को उठाना है आगे की तरफ और वापस पीछे की तरफ। एक बार, मैं एक बार ही करके बता रहा हूं, लेकिन इस क्रिया का अभ्यास हम 5 से लेकर के 10 बार तक करेंगे। इसके बाद इस क्रिया को हम इसी में विपरीत दिशा में करेंगे। वापस धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। अभी तक हमने जितनी भी क्रियाएं करी थी वो हमारे शोल्डर के लिए और कुहनी के लिए हैं। अब आते हैं हम अपने रिस्ट ज्वाइंट की तरफ। इस क्रिया को योग में हम कहते हैं मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के लिए भी हम अपने हाथों को, अंगूठे को अंदर की तरफ रखेंगे और हथेलियों में दबा के रखना है। हाथों को सामने रखना है, नीचे की तरफ लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर। 5 से 10 बार इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। वापस से हम अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। इसी क्रम में मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया की दूसरी स्थिति भी है, जिसमें हम अपने रिस्ट को रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करने के लिए और एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए हम विपरीत दिशा में करेंगे।
एक हाथ से क्लॉकवाइज होगा, एक हाथ से एंटी क्लॉकवाइज। 5 से 10 बार, 5 से 10 बार दूसरी तरफ भी। श्वासों की गति सामान्य रखेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हमारे रिस्ट ज्वाइंट की जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं उसमें ब्लड के सर्कुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और इससे काफ़ी लाभ मिलता है। इसके बाद अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे जिसको हम कहते हैं कर पुष्ट शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया में भी हम दोनों हाथों को सामने रखेंगे, उंगलियों को परस्पर मिला के रखना है और ऊपर की तरफ तानना है। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आएंगे। 5 से 10 बार भी इस क्रिया का अभ्यास हम करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो 15 से लेके 20 बार तक कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे। करतल शक्ति विकासक क्रिया इसकी अगली क्रिया है। ये क्रिया हमारी पहली वाली क्रिया की तरह ही है। जैसे पहली वाली क्रिया में हमने किया था तो उसमें अपने उंगलियों को आपस में मिला करके रखा था। इस क्रिया में हम उंगलियों को खोल के रखेंगे। हाथों को वापस लाना है अपने चेस्ट के बराबर, फिंगर्स को बाहर की तरफ खोल के रखेंगे और जितना हो सकता है ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। वापस से सांस को छोड़ते हुए नीचे। याद रखना है कि जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हम अपने हथेलियों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ धीरे से वापस। इसी क्रम में अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया में हम श्वासों की गति सामान्य रख देंगे। पहली वाली स्थिति की तरह ही हमारी हाथों की पोस्चर्स रहेंगे। तो हाथों को सामने रखना है और अपनी कलाई से उंगलियों को नीचे की तरफ छोड़ देना है। आंखों को बंद रखेंगे 1 से लेकर 2 मिनट और 5 मिनट तक इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, जितनी देर हम कर सकते हैं। श्वासों की गति सामान्य रखेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और हाथों की स्थिति पहले जैसे कि प्रारंभिक स्थिति थी हमारी, पैरों को मिला करके रखना है, हाथों को कमर के बगल में रखना है। अगली क्रिया का अभ्यास है उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया। तो उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया में अपने हाथों को जैसे कि शेर के पंजे होते हैं वैसे करना है और उंगलियों को बराबर टाइट से यानी कि स्ट्रेच करके रखना है जितना भी हम कर सकते हैं। हाथों की स्थिति पहली वाली स्थिति की तरह ही रखना है और फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे और सारी फिंगर्स को थोड़ा सा बेंड करना है और जैसे कि हम किसी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने हाथों को करते हैं उस तरह से पोस्चर्स देने हैं। धीरे धीरे वापस उंगलियों को सामान्य करेंगे और अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अभी तक हमने जितनी भी क्रियाएं करी थी वो हमारे हाथों के लिए हैं। हाथों में इसमें ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका था कि जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है यानी कि जो योग में हम कहते हैं प्राणिक एनर्जी, जो प्राणिक एनर्जी हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट होती है। इम्यून सिस्टम बेटर होता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर वे में रहता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। तो अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे जैसे कि अभी हमने हाथों तक किया था, अब हम करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। यह हमारे चेस्ट यानी कि थोरेसिक रीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। इस क्रिया को भी हम 2 तरह से करते हैं। एक में हम हाथों को उठाएंगे और एक में हम हाथों को अपने कमर के पीछे की तरफ लेके जाएंगे। पर श्वास लेते हुए हमको जाना है, श्वासों को रोकना है और श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो पैरों को बराबर रखना है, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने चेस्ट वाले रीजन से थोड़ा बेंड होना है, बस कमर को नहीं बेंड करेंगे। धीरे से वापस। जितनी भी देर हो हम इस स्थिति में रुकेंगे, जितनी देर हम अपनी सांसों को रोक सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। इसके बाद इसी क्रम में हम वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया की तीसरी स्थिति करेंगे।
तीसरी स्थिति में हाथों को कमर के पीछे की तरफ लेके जाएंगे। वापस पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऑक्सीजन लेवल बॉडी में इम्प्रूव हो जाता है और ऑक्सीजन जो कि हमारी लंग्स की लास्ट यूनिट होती है एल्यूविलाई, वहाँ तक ईजिली पहुँच जाती है। तो ऑक्सीजन जैसे कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारे एक छोटे छोटे सेल्स के लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि बताया गया है कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन है, वैसे ही हमको भी ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन है। जैसे कि छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं, खूब सारे टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, वो मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिल करके हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो बॉडी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी तरह से बॉडी में हर एक छोटे छोटे सेल्स के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगली क्रिया का अभ्यास हम करेंगे इसी क्रम में, उदर शक्ति विकासक क्रिया। उदर शक्ति विकासक क्रिया यानी कि हमारे एब्डोमेन रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सब की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो उदर शक्ति विकासक क्रिया वैसे तो 10 हैं, लेकिन अब हम करेंगे इसमें 2। सारी क्रियाएं सभी लोग नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो जितना भी हो यथासंभव उतना ही करें। तो पहली स्थिति जो कि सामान्य है, उसमें हम पैरों में बराबर अंतर रखेंगे, हाथों को कमर के पास में मोड़ के रखना है। एक लंबी सी सांस लेंगे। जब हम सांस को लेंगे तो हम अपने उदर यानी कि एब्डोमिनल रीजन को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे, और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हम अपने पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इससे हमारी एब्डोमिनल मसल्स थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो एक बार मैं इस क्रिया का अभ्यास करूंगा। एक बार जैसे ही हम सांस लेंगे तो पेट को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाना है, फिर सांस को छोड़ना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है। धीरे धीरे हाथों को वापस लेके आएंगे, आंखों को खोल लेंगे। जैसा कि इस क्रिया में मैंने बताया कि जब हम श्वास को लेंगे तो श्वास को लेते समय हमको क्या करना है, पेट को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाना है। जब हम सांस को छोड़ेंगे तो पेट को अंदर की तरफ लेके जाना है। उदर शक्ति विकासक क्रिया की दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे कि अपने हाथों को कमर पे रखना है। पहले मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाथों को कमर पे रखना है, उसके बाद में अपने शरीर को आगे की तरफ थोड़ा सा झुकाना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक। जैसे हम श्वास प्रश्वास निरंतर करते हैं, वैसे ही हमको तेजी से श्वास लेनी है और छोड़नी है। तो हाथों को कमर पे रखेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। उदर शक्ति विकासक क्रिया की जो तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति में हम अभी इसकी पहली वाली स्थिति में जैसे हम श्वास को ले रहे थे और छोड़ रहे थे, जैसे कि जो कि हमारी सामान्य होती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, श्वासों को रोकेंगे। रोकने के बाद क्या करना है कि हम अपने पेट को अंदर और बाहर की तरफ करेंगे, जितनी देर हम कर सकते हैं। अगर हम 5 बार करेंगे तो भी ठीक है, 10 बार करेंगे तो भी ठीक है। जितनी हमारी रोकने की कैपेसिटी होगी उतना हम इसको रोकेंगे, और रोकने के बाद में हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्रिया को कैसे करते हैं। पैरों को बराबर रखना है, हाथों को कमर के पास रखेंगे। एक बार यहाँ पे लंबी गहरी सांस ले लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और सांस को रोक लेंगे। धीरे धीरे वापस।
एक बार इस क्रिया का अभ्यास और करेंगे। उसके बाद में हम धीरे से वापस अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को बराबर मिला करके रखना है और अपने हाथों को कमर के बगल में रखेंगे। तो आइए अब हम करते हैं यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं के क्रम में कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी शक्ति विकासक क्रिया यानी कि हमारे कमर के लिए। तो कमर के लिए कौन कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं उपयोगी हैं उसको जानते हैं। तो पहली क्रिया हम करेंगे जिसमें हम दोनों पैरों को बराबर मिला करके रखेंगे। हाथों को अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके रखना है। हाथों को रखेंगे कमर के पास और अपनी कोहनी से मोड़ के रखना है। धीरे धीरे दाईं तरफ जाएंगे। फिर बाईं तरफ। एक बार और करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी क्रम में हम दूसरी कटी शक्ति विकासक क्रिया की करते हैं दूसरी स्थिति, जिसमें हम पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। हाथों को अपने कमर पे रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे, पर सामने की तरफ देखना है। कोशिश करेंगे 90 डिग्री बनाने का। श्वास लेते हुए कमर को आगे की तरफ लेके जाएंगे। हमको पीछे की तरफ देखना है। धीरे धीरे वापस एक बार और। इसके बाद एक बार और वापस। कटी शक्ति विकासक क्रिया की अगली स्थिति में पैरों की पोस्चर्स को हम वैसे रखेंगे जहां पे है। हाथों को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे ऐसे। मैं आगे बता रहा हूं, पर इसी क्रम को हम पीछे की तरफ पीठ के करना है। तो हाथों को जैसे हमने आगे पकड़ा हुआ है वैसे हम पीठ को पीछे की तरफ करेंगे। अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ पकड़ना है जैसे मैंने ये पकड़ा। वापस श्वास लेते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे। कमर को आगे की तरफ। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। वापस एक बार और। वापस हाथों को खोल लेंगे। अगली स्थिति में हम हाथों की पोस्चर्स को चेंज कर लेंगे। अभी हम अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ा था, अब हम दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। मुट्ठियां बंद रहेंगी। पीठ के पीछे वैसे ही हाथों को लेके जाएंगे। अपने हाथ से कलाई को पकड़ना है। सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आगे की तरफ। एक बार और। धीरे धीरे वापस। हाथों को अपनी प्रारंभिक स्थिति में ले आएंगे। पैरों को भी परस्पर मिला करके रखना है। तो जैसे कि अभी तक मैंने बताया कि कटी शक्ति विकासक क्रिया की ये कुछ क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं और हैं जिसको कि हम करेंगे, जिसमें हम पैरों को परस्पर मिला करके रखेंगे। हाथों को शोल्डर के साइड में स्ट्रेच करना है बराबर। धीरे धीरे कमर से हम अपनी दाईं तरफ मुड़ेंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर बाईं तरफ, फिर धीरे से वापस आएंगे। हाथों को
कमर के बगल में। इसी क्रिया को हम करेंगे जिसमें हम पैरों में थोड़ा सा अंतर रखते हैं। तो पैरों में हम कंधों से थोड़ा ज़्यादा अंतर रखेंगे। हाथों की स्थिति पहली वाली स्थिति की तरह कमर के बगल में, दाईं तरफ झुकेंगे। वापस बाईं तरफ। धीरे धीरे हाथों की स्थिति कमर के बगल में, पैरों को परस्पर मिला के रखेंगे। ये हमारी कटी शक्ति विकासक क्रिया है जो कि हमारी कमर के लिए काफ़ी उपयोगी है। कमर दर्द में भी फायदा करता है। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन हमारे कमर के जॉइंट की तरफ ज़्यादा होता है, जिससे कहीं भी कुछ भी एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि रुका हुआ मैटर, वो सारा कुछ इजीली पास आउट हो जाता है। देन इसके बाद में हम अगली क्रिया का अभ्यास करेंगे जंघा शक्ति विकासक क्रिया थाइस के लिए, क्योंकि हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए काफ़ी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे कंधों के बराबर। हाथों को सामने रखना है, अंगूठे को अंदर रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। जैसे हम चेयर पे यानी कि कुर्सी पे बैठते हैं वैसे ही बैठना है, श्वास को छोड़ते हुए। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस। इस क्रिया का अभ्यास उन लोगों को नहीं करना है जिनके घुटनों में दर्द होता है, यानी कि अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस वाले ये क्रिया ना करें। इसके बाद में अगली क्रिया है कुंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया। कुंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया के लिए हमको अपने पैरों को बराबर मिला के रखना है। हाथों को कमर के बगल में रखेंगे, मुट्ठी बंद अंदर की तरफ। पैरों को ऊपर की तरफ मोड़ना है घुटने से, जितना ऊपर हम स्ट्रेच कर सकते हैं उतना। फिर इसके बाद वापस दूसरे पैर से, एक पैर से 10 से लेकर 15 बार तक करेंगे लगातार, जल्दी जल्दी। उसके बाद वापस पुनः रिलैक्स कर लेंगे। अगली क्रिया का अभ्यास हम करते हैं पिंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया, जो कि हमारी काफ मसल्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो पिंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया के लिए हमको अपने पैरों को बराबर रखना है, थोड़ा सा अंतर रखेंगे। हाथों में सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे जंघा शक्ति विकासक क्रिया में हम आधी दूर तक गए थे, इसमें हम पूरी तरह से बैठ जाएंगे। पूरा बैठना है। धीरे धीरे वापस खड़े हो जाएंगे। एक बार और करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाना है, श्वास को लेते हुए पुनः प्रारंभिक स्थिति में। हर बार मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जितनी बार भी हम कोई भी योगिक क्रिया करेंगे उसका अभ्यास हम 5 से लेकर के 10 बार तक करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अभ्यास ज़्यादा होने लगेगा तो हम इस क्रिया को 15 से लेकर 20 बार तक करेंगे। अगली क्रिया जो कि हमारे पैरों के पंजों के लिए होता है, पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया। तो पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया के लिए हम पैरों को बराबर रखेंगे। इसमें हम सांस लेते हुए एक लंबी सी सांस लेंगे और पैरों को पंजों पे लाना है। जितना हो सकता है कि हम अपने शरीर को पंजे पे लाते हैं। धीरे धीरे वापस। एक बार लंबा सा सांस लेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे, श्वास छोड़ेंगे, वापस। शुरू में 5 से लेकर 10 बार तक करते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे 15 से लेकर 20 बार तक। इसके बाद में तो यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं के क्रम में आज हमने देखा कि कौन कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर के किन किन अंगों और किन किन जोड़ों के लिए लाभकारी हैं। तो ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए और अपनी दैनिक रोज़मर्रा ज़िंदगी से थोड़ा सा विश्राम और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्ले स्टोर पर जाएं और आयुष कवच ऐप डाउनलोड करें। आयुष कवच ऐप में योग और प्राकृतिक चिकित्सा से
लाइव सत्र भी आते हैं। होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, इन सब की जानकारी भी उस ऐप पे मिलती है, जिससे कि हमें हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें किस किस प्रकार से लाभप्रद हैं, उसकी भी जानकारी मिलती है। और इस सत्र को देखने के लिए आयुष कवच भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पे देख सकते हैं, और हमारे फेसबुक उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी पेज को लाइक भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।